ना क्यों चुने हैं, काहे चुने हैं, काहे इतना बड़ा समस्या उत्पन्न हो गया है। मेन इसको हम लोगों को समझना है। 72 साल हो गया संविधान लागू हुए, आज तक समस्या काहे नहीं हल हो रहा है, किस लिए नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। जब तक अपने आप में हम लोग प्रश्न चिन्ह नहीं लगाएंगे तब तक हल मिलने वाला नहीं है। तो समस्या क्यों नहीं खड़ा है, क्यों मतलब समस्या हम लोग का निर्माण होते जा रहा है, समाधान हो नहीं रहा है। कारण है कि इस देश में हम लोग दो तरह के लोग रहते हैं, एक दोस्त है, एक दुश्मन है जो शासन कर रहा है, और हम लोग शासित हैं। दुश्मन कभी अपने दुश्मन को मजबूत होने देना चाहता है कि दुश्मन को बर्बाद कर देना ही चाहता है। तो शासक वर्ग है जो 14-15% है, वो हमेशा हम पर हावी हो गया है। आज़ादी के समय में उनके हाथ में सत्ता चला गया है, और तब से वो जो हर दिन षड्यंत्र रचता है, हर दिन 24 घंटा उसका षड्यंत्र रहता है। कैसे अपने दुश्मन को हम मतलब कि नेस्तनाबूद कर दें। आप लोग देखते होंगे सुबह उन लोगों को सतर्क हो जाते हैं, सुबह उन लोगों को सतर्क कर दिया जाता है। सुबह टीवी में, पेपर में चाणक्य दिखता है ना, पेपर में देखिएगा तो एक कोना में चाणक्य का फोटो आता है। उसको सुबह गौर कीजिएगा आप लोग, तो उनका दिमाग, उनका जो ऐसा हाव भाव को इस तरह से दिखाता है कि उसमें कितना तरह का है ना वो सोच रहा है, कितना तरह का सोच रहा है, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो हमेशा सोच रहा है। और हमेशा सुबह वो 14% को वो जागरूक कर रहा है, रोज याद दिला रहा है। तो इसी तरह हम लोगों को भी 365 दिन काम करना होगा। हमारे बाबा साहब ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि पे बैक टू सोसाइटी का काम करना होगा। अपने घर के अंदर अपने घर के अंदर घर का समस्या, घर के जीविका चलाते हुए समाज में भी हम लोगों को उतरना होगा, समाज को भी जगाना होगा, ज्ञान लेना होगा। हम लोग जो आप लोगों को यहाँ तक पहुँचाए हैं, इतना कुर्बानी देने के बाद में अवसर जो आप लोगों के लिए हम लोग पैदा किए हैं, उस अवसर का आप लोग नाजायज फायदा नहीं लीजिए। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, उस अवसर का नाजायज फायदा हम लोग ले रहे हैं। कैसे ले रहे हैं, हम लोग पढ़ लिख जा रहे हैं, घर तक हम लोग सीमित हो जा रहे हैं, हम लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं। आज हम लोग, हमारे पास भी हम लोग ST SC OBC माइनॉरिटी सबके पास में IAS IPS सेक्रेटरी है ना, देश चलाने लायक हो गए, पढ़ लिख गए हैं। लेकिन क्या है, उनको हम लोग संस्कार नहीं दिए। ये कॉन्सेप्ट जो बहुजन कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग समझाए नहीं। जो हम लोग का जो अवसर दिलाया हम लोगों को, उन लोगों ने जो कहा उसका हम पर अमल नहीं किया, जिसका नतीजा वो पढ़ा लिखा दिए, वो अपना है ना IAS IPS हो गया, अपना घर दूरा में रह गया, अपना बस हो गया। उतने तक उनको जानकारी है। और संस्कार भी, दुश्मन तो लगा हुआ है, उसको संस्कार भी दूसरा अलग मिल गया। तो कहाँ से हमको और आपको मदद करें। तो हम लोगों को जो बाबा साहब जो कॉन्सेप्ट है, बहुजन का जो कॉन्सेप्ट है, मूल निवासी का जो कॉन्सेप्ट है, उसको अपने को समझना है और बाबा साहब को फॉलो करना है। उन्होंने जो कहा है हम लोगों को कि पे बैक टू सोसाइटी का काम करना है, ज्ञान हासिल करो और अपने पड़ोस को समझाओ, यही उन्होंने कहा है। ऐसे हम लोगों का समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। हम लोग जान रहे हैं, जब तक हम लोग एकजुट नहीं होंगे, जब तक वो लोग बोला है, बाबा साहब बोला है कि 7,643 जाति को जो 4 कैटेगरी में बांट कर ला करके खड़ा कर दिया है, जो बड़ा समाज बना दिया है, जो दुश्मन के द्वारा
जो हम लोग को तोड़ करके रख दिया था। जब जम्मू द्वीप ये देश कहलाता था उस समय जात पात नहीं था, जात पात नहीं था। जब ये ब्राह्मण आया उसके बाद में तोड़ने के लिए तोड़ मरोड़ कर दिया, शासन करने के लिए छल कपट से हम लोगों को हर तरह से वो मतलब कि इस देश में वो कुकर्म करने के बाद में सत्ता को अपने हाथ में दिया और इस तरह से हम लोग को जात पात में बांट दिया है। हम लोग बटे हुए लोग नहीं है, हम लोग को बांट दिया गया है। तो हम लोग को समझना, इसीलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा संविधान लिखते समय हम लोगों को 4 बड़ा समाज बना दिया, कैटेगरी बना दिया, ST SC OBC माइनॉरिटी, और बोला कि तुम लोग जब तक तुम लोग आपस में भाई हो, जब तक मिल करके लड़ोगे नहीं बाबू, तुम लोग को सत्ता हासिल होने वाला नहीं है। तुम लोग का हालत खराब हो जाएगा। दिनों दिन भीख मंगा होते जा रहे हो। आज आज़ादी मिल गया ना, हम लोग भीख मंगा हो रहे हैं ना। तो दुश्मन है, वो दुश्मन अगर दुश्मन है वो कहाँ है, आकलन कर, अपने आप में आकलन करना होगा हम लोगों को। हम लोग आकलन नहीं करेंगे तो हम लोग को समझ में नहीं आएगा दुश्मन कहाँ है और हम कहाँ हैं। तब समस्या मिलेगा, तब दिमाग में आएगा कि हाँ कैसे हल होगा। हम लोगों को अलग अलग लड़ते हैं। हम लोग जब से आज़ादी मिला है, संविधान में जब से हम लोग का हर तरह की कुछ लिखा गया है, तो हम लोग सोचते हैं अरे हमार हक हो कि हमार हक हो, बिना लिखा लो 5वीं वाली से 6वीं CNT एक और आरक्षण हो, सोते हैं और अपना लड़ाई लड़ने जाते हैं। चारों समाज, आदिवासी अपने जाता है अकेले 4 को झंडा लेकर के, जय झारखंड, कुछ मिलता है? मिलता तो नहीं है, पीट करके साला वापस कर देता है हम लोग। उधर माइनॉरिटी जाता है वो पिटा जाता है, उधर SC जाता है वो पिटा जाता है। तो हम लोग अलग अलग जाते हैं, इसीलिए पिटा। अगर हम लोग एक हो करके और संवैधानिक ढंग से सबको समझते हुए हम लोग अगर लड़ेंगे तब ये सत्ता को हम लोग हासिल कर सकते हैं। और ये लड़ाई सत्ता व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, ये राष्ट्रव्यापी है ना लड़ाई है। क्या है, हम लोग जब नहाते हैं बाबू, नहाते किस लिए है? शरीर का मैला को उतारने के लिए, शरीर का मैला को उतारने के लिए ना नहाते हैं। तो नहाते हैं तो कैसे नहाते हैं? चाहे बैठ करके, चाहे खड़ा हो करके, क्या साबुन लगा करके, तेल लगा करके मैला हटाने के लिए कैसे नहाते हैं? साबुन तेल सब कुछ लगाते हुए मैला हटता है, शरीर का गंदगी हटता है। शरीर का गंदगी हटाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को ऊपर से पानी ढालना पड़ता है। तो ये लड़ाई वही है। हम लोग जब से आज़ादी हुआ छोटा लड़ाई लड़ करके, खेमा लड़ाई लड़ करके, ये एक्सपेरिमेंट है, ये सत्य है कि लड़ाई लड़ करके हम लोग जीत नहीं पा रहे हैं। तो हम लोगों को एकजुट हो करके दिल्ली को कब्जा करना है। दिल्ली का गद्दी में हम लोग का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, हम लोग का सही प्रतिनिधित्व होना चाहिए। देखिए दिल्ली अगर कब्जा हो गया, कब्जा हो गया तो सब हम लोग जैसा है ना नहाते हैं, ऊपर से पानी ढलाते हैं ना, तो उसी तरह दिल्ली कब्जा हो गया, दिल्ली साफ हो जाएगा, अपने आप सब साफ होने लगेगा। तो लड़ाई यहाँ है, तो इस लड़ाई को समझना है और अपने गांव में जा कर के हम लोगों को गांव में जा कर के समझाना है। अरे आज अगर हम लोग नहीं जागे ना, आज देखिए सबके हाथ में मोबाइल है और यूट्यूब पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर हम लोग छाए हुए हैं। ST SC OBC सब छाया हुआ है, लेकिन उसको सोच हम लोग नहीं देखते हैं। देखते क्या है, सुबह उठते हैं, कोई देखते हैं वो अखबार देखते हैं। अखबार में क्या देखते हैं? पहले पूरा तरफ क्या देखते हैं तो चाणक्य को देखते हैं। TV खोलते हैं तो वहाँ कौन दिखता है? चाणक्य दिखता है। तो वो सब चीज़ को हम लोग को छोड़ना होगा। हम लोग को सोशल मीडिया ही अपना मीडिया है,
शंभू कुमार सिंह को है ना, देखिए उनको पढ़िए। वो हमेशा कहता है सोशल मीडिया ही आपका असली मीडिया है, आपका सच्चा मीडिया है। सोशल मीडिया में जा कर के है ना, आप लोग देखिए सारा देश का समस्या समझ में आ जाएगा। और जब तक अपने में समझ में नहीं आएगा